क्या आपको हेयर फॉल की इशू है या क्या आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए सर्च कर रहे हैं? अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए सर्च कर रहे हैं और उसमें आप कॉस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मैं आपको डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कॉस्टिंग के बारे में समझाऊंगा। इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा रहे हैं तो किस किस फैक्टर पे हमारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट डिपेंड करेगी। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो सबसे पहले है नंबर ऑफ ग्रैफ्ट्स, और या तो फिर आप कह सकते हैं आपकी ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस। तो स्पेसिफिकली अगर हम मेल पैटर्न की बात करें, मतलब ऐसे मेल्स जिनको जेनेटिक रीजंस के कारण हेयर फॉल हुआ है और जो बिना हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिकवर नहीं कर सकता है, तो उसको हम ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम नॉरवुड हैमिल्टन स्केल बोलते हैं, और हम उनको ग्रेड 1 टू ग्रेड 7 में डिवाइड करते हैं। और इसी ग्रेड के बेसिस पे आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स डिटरमाइन होते हैं। ग्राफ्ट्स, नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स इस पे भी डिटरमाइन होंगे कि आपका फेशियल स्ट्रक्चर कैसा है, आपके स्कैल्प में एरिया कितना है। ये सारे फैक्टर्स तो है ही, बट अगर आपको आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस पता है तो अप्रोक्सीमेटली आप एक नंबर ऑफ ग्रैफ्ट्स डिटरमाइन कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली उसके अकॉर्डिंग आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेक्निक ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो अगर हम टेक्निक की बात करें तो आपने दो टेक्निक्स के बारे में मेजरली सुना होगा, जो होती है FUT टेक्निक और FUE टेक्निक। FUT टेक्निक मतलब फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, जिसमें एक स्ट्रिप ऑफ हेयर आपकी बैक ऑफ स्कैल्प पोर्शन से लिया जाता है और स्किन को अप्रोक्सीमेट करके स्टिच कर दिया जाता है। उस लिए गए स्किन के टुकड़े में से जितने भी ग्राफ्ट्स होते हैं वो एक्सरसाइज कर लिए जाते हैं। इसको हम FUT टेक्निक बोलते हैं, जो एक कन्वेंशनल और पुराना टेक्निक है। पहले FUT टेक्निक ही किया जाता था। काफी साइड इफेक्ट्स होते थे, जैसे जो स्कार रिलेटेड साइड इफेक्ट होते हैं, पीछे जो स्कार आ जाता है, स्टिच में भी कॉम्प्लिकेशंस होते थे, तो उसके कारण FUT टेक्निक धीरे धीरे आउटडेटेड हो गया है और FUE टेक्निक आया है। FUE टेक्निक का मतलब है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम सिंगल हेयर फॉलिकल यूनिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक स्टिचलेस सर्जरी है और इसको हम स्कारलेस सर्जरी भी बोल सकते हैं। दो इसमें माइन्यूट स्मॉल स्कार्स बनते हैं, बट वो बेयरली परसेप्टेबल या बेयरली विजिबल होते हैं, इसीलिए इसमें कोई स्टिच और कोई स्कार नहीं आता है। यही सर्जरी अभी लेटेस्ट हम अपनाते हैं, और इसको भी अलग अलग टेक्निक में, FUE टेक्निक को भी अलग अलग प्रोसेस से डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, ग्राफ को रखने का सोल्यूशन क्या यूज किया है, आपको हेयर लाइन बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज किए गए हैं, या आपको जो ग्राफ्ट लगाने का टेक्निक है, एक बार में ग्राफ्ट निकाले गए हैं कि हम डायरेक्ट इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, कितना टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट है, उसके बेसिस पे आपका FUE टेक्निक का भी कॉस्ट वेरी कर सकता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका सर्जन का एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए डिफरेंट क्लिनिक्स में ऑलरेडी कंसल्ट कर चुके हैं तो आपने ये देखा होगा कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट अलग अलग जगह वेरी करती है। बहुत सारे क्लिनिक्स तो ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स है भी नहीं, और उनको हम क्वैक क्लिनिक बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो टेक्नीशियंस हैं या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं या इवन डेंटिस्ट हैं जो अपने आप को हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन बताते एंड देन फिर सर्जरी करते हैं। क्लिनिक्स में अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट वो एक लोअर साइड में रखेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को केटर कर पाए। बट ऐसी क्लिनिक्स जहाँ पे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल है, जो कि ओनली 2 लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में नहीं वर्ल्ड में करने के लिए क्वालिफाइड है। या तो आपका जो डॉक्टर है वो डर्मेटोलॉजिस्ट MD या DVD होना चाहिए, या आपका डॉक्टर सर्जन MCH प्लास्टिक सर्जरी होना चाहिए। सिर्फ यही दो लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कर सकते हैं। आपका डॉक्टर का एक्सपर्टीज कितना है, कितने सालों से वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, और उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके बेसिस पे भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट डिटरमाइन करती है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ योर क्लिनिक। तो आपका क्लिनिक कहाँ लोकेटेड है। अगर आपका क्लिनिक Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में है तो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट थोड़ा लोअर हो सकता है। अगर आपका मेट्रोज में है, Tier 1 सिटीज में है, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्टिंग उसके हिसाब से होगा, तो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रनिंग कॉस्ट ऑफ द क्लिनिक और आपका फैसिलिटी का कॉस्ट। तो आपका क्लिनिक का लोकेशन इन पर्टिकुलर सिटी में कहाँ पर है, उस क्लिनिक में कितना स्टाफ है, उस क्लिनिक का ओवरऑल मेंटेनेंस कितना है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे।
अब इन फैक्टर्स को हम थोड़ा डिटेल में वन बाय वन लेंगे ताकि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट अपने केस में प्रॉपरली निकाल पाए और ये समझ पाए कि अगर आप किसी हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन के पास जा रहे हैं, वो आपको जो कॉस्टिंग बोल रहे हैं वो कम या ज़्यादा तो नहीं है, या आप प्रॉपर कॉस्टिंग पे कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स एंड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की। तो इसमें अगर हम लोअर ग्रेड्स की बात करें, जैसे ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, तो ऐसे केसेस में नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। जैसे ग्रेड 1 में अप्रोक्सीमेटली 800 to 1200 ग्राफ्ट्स लगते हैं। अगर आप ग्रेड 2 में जा रहे हैं तो ग्राफ्ट 1500 to 1800 हो सकते हैं। अगर आप ग्रेड 3 में जा रहे हैं तो 2000 2500। और अगर आपका क्राउन एरिया, मतलब ये जो वर्टेक्स पोर्शन है, वो इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके भी अगर हम ग्राफ्स कैलकुलेट करके तो 2500 to 3000 तक भी ग्राफ्स, इन्हीं ग्राफ्स के ऊपर आपके पर ग्राफ कॉस्टिंग डिटरमाइन होगी। अगर आप ग्रेड 4 में हैं तो आपका फ्रंट एरिया भी और क्राउन एरिया भी इन्वॉल्व है। ग्राफ्स का नंबर रहता है वो 3500 to 4000 तक जाता है। ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7, अगेन इसमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन में नंबर ऑफ सर्जरीज भी ज्यादा रहती हैं। एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में आपका पूरा एरिया करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए सर्जरीज को डिवाइड किया जाता है एंड सो इज द कॉस्ट। जैसे आप सर्जरी को डिवाइड करते हैं ग्रेड 5 में, मान लीजिए आपका पोस्ट सर्जरी कराया, आपके 3500 ग्राफ्स लगे या 4000 ग्राफ्स लगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डोनर एरिया, क्योंकि एडवांस ग्रेड में डोनर भी लिमिटेड हो जाता है। प्लस आपका प्योर हेयर लिया गया या बॉडी हेयर लिया गया, उसकी कॉस्टिंग भी डिफरेंट रहती है। तो आप हायर ग्रेड्स में जाएंगे तो आपका कॉस्टिंग पर ग्राफ के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर 3500 to 4000 ग्राफ्स है और आपका एक पर्टिकुलर कॉस्टिंग आया है, तो वो 1 सर्जरी का कॉस्टिंग है। जब आप सेकेंड सर्जरी में जाएंगे, क्राउन अटेम्प्ट करेंगे, अगेन आपके ग्राफ्स स्कैल्प्स एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, बियर्ड एरिया लिया जाएगा, तो अगेन आपकी कॉस्टिंग ऐड हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सर्जरीज भी बढ़ेंगी और कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। इससे आप नंबर ऑफ ग्राफ्स के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना कॉस्टिंग बैठेगा। सेकंड जो चीज़ की हमने बात करी थी नंबर ऑफ ग्राफ्स के अलावा, अगेन टेक्निक। तो अगर आप FUT टेक्निक में जा रहे हैं तो वो भी ग्राफ के हिसाब से होती है। डिफरेंट क्लिनिक्स में अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपीज़ पर ग्राफ टू 80 रुपीज़ पर ग्राफ तक भी FUT टेक्निक में दिया जाता है। अभी हाइब्रिड टेक्निक्स भी करते हैं जिसमें FUE टेक्निक और FUT को भी कंबाइन किया जाता है, तो कॉस्टिंग और इंक्रीज हो जाती है आपकी सर्जरी की। जनरली स्पीकिंग अगर आप FUE टेक्निक की बात करें और पर ग्राफ्ट की कॉस्टिंग की बात करें, तो एक ऐसे क्लिनिक में जहाँ पे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन है, तो आपकी एक नॉमिनल कॉस्ट आएगी ही। आपकी कॉस्टिंग 20 रुपये पर ग्राफ से स्टार्ट होके डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्लिनिक्स, आपकी कॉस्टिंग 80 रुपीज़ पर ग्राफ टू 100 रुपीज़ पर ग्राफ, एंड इवन इन सम सेंटर्स एंड इन सम जोग्राफिकल लोकेशन 150 to 200 रुपीज़ पर ग्राफ तक भी जा सकती है। फिर हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, जो है जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ योर क्लिनिक। तो आपका क्लिनिक कहाँ लोकेटेड है। अगर हम टियर 3 सिटीज़ की बात करें, जैसे हम अहमदाबाद की बात करें, इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, तो ऐसी सिटीज़ में जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट है वो यूजुअली 15 रुपीज़ पर ग्राफ से स्टार्ट होके आपका जो कॉस्टिंग है वो लाई करता है 30 रुपीज़ पर ग्राफ तक। जनरली स्पीकिंग ऑन एन एवरेज 20 रुपीज़ पर ग्राफ टू 25 रुपीज़ पर ग्राफ आपकी कॉस्टिंग बैठती है। टियर 1 सिटीज़ की बात करें, जैसे बॉम्बे या दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन का है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ग्राफ्स, इट इज समवेयर अराउंड 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ पर ग्राफ टू 70 रुपीज़ पर ग्राफ। तो ये इनके बीच में आपका कॉस्टिंग लाई करता है। तो अगर आप टियर 2 सिटीज से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको डबल आपका कॉस्टिंग हो जाएगा। बट अगेन फिर जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो आ जाता है, इसका है एक्सपर्टीज एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन। कभी भी आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दे हैव स्पेंट ईयर्स इन लर्निंग अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर। अगर आप किसी भी डॉक्टर को देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ मिला के अप्रॉक्सीमेटली 9 years to 12 years का उनका स्टडी पीरियड रहता है। उसके बाद भी वो काफ़ी फेलोशिप्स वगैरह करते हैं जिसमें 1-2 साल और लगते हैं। तो जो इंसान 10 से 12 साल आपको अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करने में लगा रहा है, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू चार्ज यू अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपर्टीज एंड यू विल हैव दैट बेनिफिट ऑफ हिज एक्सपर्टीज। आप किसी क्वैक के पास सर्जरी करा रहे हैं तो उसके लिए 15,000 में भी या 20,000 में भी आपकी सर्जरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज अ क्वैक, ही इज नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन टू डू द रिस्पेक्टिव सर्जरी। आप उससे 15-20 हज़ार रुपए में भी सर्जरी करा सकते, बट ऐसी जगह पर सर्जरी कराने से उसके अलग अपने रिस्क हैं। आप अगर लकी हैं
तो आपको अगर उसका सर्जिकल हैंड अच्छा होगा तो आपको रिजल्ट कभी कभी अच्छा भी मिल जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को रेफरेंसेस से भी क्लिनिक चलते रहते हैं। कभी भी वंस इन अ वाइल कभी भी कोई केस हुआ, उस क्लिनिक के ऊपर केस हुआ, कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली में क्वालिफाइड ही नहीं है सर्जरी करने के लिए। आप जब भी जाएं हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के लिए तो अपने डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखिए। ही हैज टू बी MD और DVD इन डर्मेटोलॉजी और MCH प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक टीम प्रोसीजर है। जब आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाते हैं तो उसमें काफ़ी टेक्निकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ भी इन्वॉल्व रहता है, जिसका कॉस्टिंग भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ही कवर करना होता है। दूसरा, आपके जो नंबर ऑफ फॉलोअप्स रहते हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी आपको स्टाफ फॉलोअप लेता है कि आपको इस तरह से प्रोसेस फॉलो करना है। प्लस कंसल्टेशंस रहते हैं आपके, आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आते हैं, फिर आप रेगुलर फॉलोअप्स के लिए आते हैं। तो बहुत जगह हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट में फॉलोअप के लिए आते हैं, वो सारा कॉस्टिंग, स्टाफ का कॉस्टिंग, ये सारा देख के ही आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट डिटरमाइन होता है। आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन में अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको पर ग्राफ कॉस्ट में नहीं जाना है तो आप पैकेज डील्स में भी जा सकते हैं, जिसमें एक अप्रोक्सीमेट आपको नंबर दे दिया जाता है कि इस तरह से आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन होगा और इस तरह से आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट आएगा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन बीइंग अ कॉस्मेटिक सर्जरी, इसमें GST भी इन्वॉल्व है, तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन में 18% GST लगता है, तो आपका वो भी कॉस्ट उसमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जाता है। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन, यस, इट इज अ कॉस्टली प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन योर बजट। आपका जितना बजट है उसके हिसाब से आप डिफरेंट टेक्निक सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट केयर की बात करें तो उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, जिसमें जैसे मान लीजिए आपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया, अगेन हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आप कुछ मेडिसिन लेंगे, लोशंस लेंगे, जो कुछ टाइम तक चलेगा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपके कुछ PRP सेशंस या मेसोथेरेपी सेशंस होंगे, वो भी कुछ टाइम तक चलेंगे। आप ये मान लीजिए कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज to 30,000 रुपीज आपका मेडिसिन में और उसकी PRP में भी खर्च होने वाला है। कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्लस 20 to 30,000 रुपीज फॉर मेंटेनेंस ऑफ योर हेयर, ये भी आपको अलग से रखना है। बट आप अपना बजट इतना भी ना गिराइए कि आप किसी डॉक्टर को अफोर्ड ही ना कर पाए। इससे बेटर है कि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन ना कराएं, क्योंकि बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हैं जो गलत जगह हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा लेते हैं। उससे क्या होता है, आपका फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन में आपके नंबर ऑफ गुड ग्राफ्ट्स होते हैं वो यूज हो जाते हैं। मान लीजिए किसी रीजन से आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन फेल हो गया या आपका हेयर लाइन अच्छा नहीं बना, तो फिर जब हम सेकेंड ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हमारे पास लिमिटेड ग्राफ्ट्स ही बचते हैं उसका केयर करने के लिए या उसका रिकरेक्शन करने के लिए। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।